કલરવ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 8ની સ્વાધ્યાયપોથી પૂરવાના છીએ, જેનો અભ્યાસ આપણે આગળના વિડીયોમાં કરી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે જોઈએ પાઠ 8 રાજા કા હિસ્સા, રાજાનો ભાગ। આ એક કહાની છે, કહાની એટલે વાર્તા। હવે આપણે જોઈએ એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, राजा भोज बड़े खाली जग्या थे। राजा भोज केवा राजा हता? तो हवे आपणे जोईए। एमां ए छे प्रजावत्सल, बी क्रोधी, सी अहंकारी अने डी हठी। तो राजा भोज केवा हता? तो के प्रजाप्रेमी एटले के प्रजावत्सल हता। तो आपणे आपेली खाली जग्यामां प्रजावत्सल लखवानुं अने आपेला बोक्समां शुं लखवानुं? ए। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, राजा भोज लोगों की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया करते थे? राजा भोज लोकोनी कठिनाइयों एटले के एनी मुश्केलीओने केवी रीते दूर करता हता? तो के राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा भोज पोते ज राज्यमां फरीने प्रजानी मुश्केलीओने जोईने तेनाथी थाय एटलो प्रयत्न करता तेने दूर करवानो। प्रश्न नंबर 3, राजा अपनी रानी के साथ खाली जगह पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। राजा पोतानी पत्नी साथे खाली जगह पर सवार थईने राज्यनु भ्रमण करता होता। तो एमां ए छे हाथी, बी रथ, सी घोड़े अने डी ऊंट। राजा भोज पोतानी राणी साथे सेमा सवार थईने राज्यनु भ्रमण करता हता? तो के रथ। आपणे खाली जग्यामां रथ लखवानुं अने आपेला बोक्समां बी। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, રાજા ભોજને ભ્રમણ કરતે હુએ ક્યાં દેખા? રાજા ભોજે ભ્રમણ કરતા કરતા શું જોયું? તો કે રાજા ભોજને ભ્રમણ करते हुए देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोजे भ्रमण करता करता एक खेतરમાં જોયું કે એક કિસાન એટલે કે એક ખેડૂત हल जोड़ी रह्यो हतो, मगर उसके हल में एक ही बैल है, परंतु एना हल में एक ज बळद हतो। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। बीजी बळदनी जग्याए तेनी स्त्री एटले के पोतानी तेनी पत्नी हल खेंची रही हती। हवे प्रश्न नंबर 5, किसान का हल कौन कौन खींच रहा था? किसान खेडूत हतो, तेनुं हल कौन कौन खेंची रह्युं हतुं? तो के किसान का हल उसकी स्त्री और एक बैल खींच रहा था। किसान एटले के खेडूतनुं हल तेनी पत्नी अने एक बळद खेंची रह्यो हतो। हवे प्रश्न नंबर 6, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? किसने किसको कहा? भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो एटले के भला माणस तू आ शुं अत्याचार करी रह्यो छे? स्त्रीने हळमां जोड़ाई शकाय छे? आ वाक्य कोण बोले छे? तो के आ वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। आ वाक्य राजा भोज किसान ने कहे छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 7, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोजे किसाननी पासे जईने शुं कह्युं? तो के राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? भला माणस तो आ शुं अत्याचार करी रह्यो छे? स्त्रीने हळमां जोड़ी शकाय छे? प्रश्न नंबर 8, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? किसने किसको कहा? तमारे जे कहेवुं होय ते मारी साथे चालता चालता कहो, मारू काम शुं कामे रोकी रह्या छो? आ वाक्य कोण बोले छे? तो के यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। आ वाक्य किसान राजा भोज ने कहे छे। हवे प्रश्न नंबर 9, किसान अपनी पत्नी से हल क्यों खींचवा रहा था? खेडूत पोतानी पत्नी पासे हल शुं कामे खेंचावी रह्यो हतो? तो कि किसान अपनी पत्नी से हल खींचवा रहा था क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। किसान एटले के खेडूत पोतानी पत्नी पासे हळ खेंचावी रह्यो हतो कारण के तेना पासे एक ज बळद हतो। एक बळद मरी गयो हतो अने बीजो बळद खरीदवा माटे तेनी पासे पैसा हता नहीं। हवे प्रश्न नंबर 10, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर
सकेगी किसने किसको कहा भला माणस, आ प्रकारे तो तारी पत्नी थाकी जશે અને થાકી જવાના કારણે બીજું કોઈ કાર્ય કરી શકશે નહીં। આવું વાક્ય કોણ બોલે છે? તો કે યહ વાક્ય રાજા ભોજને કિસાન સે કહા। આ વાક્ય રાજા ભોજ કિસાનને કહે છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 11, राजा किसान को क्या देना चाहते थे? राजा किसान ने शू आपवा मांगता था? तो के ए घोड़ा, बी सोना मोहर, सी बेल और डी अनाज। राजा किसान ने शू आपवा मांगता था? तो के बेल। हवे आपणे जोईए आपेला बॉक्स में शू लखवानुं? सी। हवे प्रश्न नंबर 12, किसान राजा द्वारा दिया गया बेल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? किसान एटले के खेडूत राजाए आपेला बळदने लेवा माटे पोते ज तैयार केम न थयो? तो किसान राजा द्वारा दिया गया बेल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बेल आने तक उसे अपना काम रोकना मंजूर नहीं था। किसान राजा द्वारा दिया गया बेल एटले के खेडूतने राजा बळद आपता हता ते लेवा माटे ते खुद तैयार न थयो कारण के राजा तेनो बेल राजानो बळद आपवा माटे ते तेनुं काम रोकी शकतो नहोतो, ते तेने मंजूर हतुं नहीं। ज्यां सुधी राजा तेने बेल न आवे त्यां सुधी ते पोतानुं काम रोकवुं तेने मंजूर हतुं नहीं। हवे प्रश्न नंबर 13, बेल लाने के लिए राजा ने किसान को किस प्रकार राजी किया? बळद लावा माटे राजाए खेडूतने केवी रीते राजी कर्यो? तो के बेल लाने के लिए किसान को राजी करने के लिए राजा स्वयं किसान की पत्नी की जगह हल में जुट गए और खेत जोतने लगे। बळद लावा माटे किसानने राजी कर्यो। राजाए स्वयं किसाननी पत्नीनी जगह एटले के राजा पोते ज किसाननी पत्नी ज्यां हळमां जोडायेली हती त्यां जोडाई गया अने खेत जोतने लगे अने खेतरने खेडवा लाग्या। हवे प्रश्न नंबर 14, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान सुकामे शर्मिंदा थई गयो? तो के किसान को ज्ञात नहीं था कि अपने बेल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह अन्य कोई नहीं खुद राजा भोज है। किसान ने ज्ञात एटले एने खबर नहोती के जेने बेल देकर एनी मदद जेने बळद तेने आप्या तेनी मदद करी ते बीजू कोई नहीं पण खुद राजा भोज होता। इसलिए जब राजा ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। त्यारे ज एटला माटे किसान राजाए ज्यारे किसानने पोतानो परिचय आप्यो त्यारे किसान शर्मिंदा थई गयो। हवे प्रश्न नंबर 15, काम के प्रति किसान की खाली जग्या देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। काम प्रत्ये किसाननी खाली जग्या जोईने राजा खूब ज प्रसन्न एटले प्रभावित थया। हवे एमां छे लगन, चाह अने निष्ठा। तो शुं जोयुं हशे राजाए? तो के काम के प्रति किसान की लगन एटले के लागणी जोईने राजा बहुत प्रभावित थया। अहींया शुं आवे खाली जग्यामां? लगन। हवे प्रश्न नंबर 16, राजा भोज द्वारा 2 बेल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? राजा भोज द्वारा आपेला 2 बळदो मळवाथी किसानना अनाज में शू फेर पड्यो? तो के राजा भोज के 2 बेल मिलने पर खेत में हल चलाना सरल हो गया। इस वजह से इस बार अच्छी फसल हुई। राजा भोजे 2 बळद आप्या तेटला माटे हळ चलाववानुं खूब ज सरळ थई गयुं अने तेनाथी सारी फसल एटले के सारू अनाज उतर्યું। प्रश्न नंबर 17, रानी ने किसान की पत्नी को दोनों बेल क्यों दे दिए? रानीए किसाननी पत्नी ने 2 बळद शा माटे आपी दीधा? तो के रानी ने किसान की पत्नी को दोनों बेल दे दिए क्योंकि किसान का कमजोर बेल राजा के बेल का साथ नहीं दे सकता। राणीए किसाननी पत्नी ने 2 बळद आपी दीधा कारण के किसाननो कमजोर बेल एटले के तेनो नबळो बळद राजाना बळदोनी साथे काम करी शकशे नहीं, एटला माटे राणीए किसाननी पत्नीने बंने बळद आपी दीधा। हवे प्रश्न नंबर 18, राजा ने खेत के जिस भाग को जोता था उसमें क्या उगा था? राजाए खेतरना ज्या भागमां खेड्युं हतुं त्यां शुं उग्युं हतुं? एमां ए छे गेहूं, बी मोती, सी मक्का अने डी हीरे। राजाए जे भागमां खेतर खेड्युं हतुं त्यां शुं उग्युं हतुं? मोती। तो आपणे आपेला बॉक्समां शुं लखवानुं? बी। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 19,
खेत के बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। ખેતરના બાકીના હિસ્સામાં ઉમદા એટલે કે સારા ગુણવાળા ઘઉં ઉગ્યા હતા. આ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું? તો કે આ સાચું છે. આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? સાચું. હવે પ્રશ્ન નંબર 20. नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले. किसको कहा? नहीं महाराज, તમે આ રાજકોષ એટલે કે જ્યાં બધા ગરીબોને અનાજ બાંટવાનું એનું ધન પડેલું હોય છે, તે અનાજ, જે ધનથી તે અનાજ ગરીબોને બાંટતા હોય તેને શું કહેવાય? એક રાજકોષ. એને રાજકોષ में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले. અને ગરીબોની ભલાઈ માટે કામમાં લ્યો. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો કે યો વાક્ય કિસાન ને રાજા ભોજ સે કહા. આ વાક્ય કિસાન રાજા ભોજને કહે છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 21. राजा भोज किसान से मोती स्वीकार करने के लिए मना क्यों करते थे? राजा भोजे किसान पासेथी मोती स्वीकारवानुं शुं कामे मनाई करी हती? तो के राजा के अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे. राजाना अनुसार ते मोतीओ ખેડૂતના ખેતરમાં ઉગ્યા હતા, इसलिए वही उनका सही हकदार है. એટલા માટે તે જ તેનો સાચો હકદાર છે. इसलिए राजा वे मोती स्वीकार करने से मना कर रहे थे. તેટલા માટે રાજા મોતી સ્વીકારવા માટે મનાઈ કરી રહ્યા હતા. હવે પ્રશ્ન નંબર 22. ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है. किसने किसको कहा? आ मोती तारा खेतर में उग्या છે, આના ઉપર તારો હક છે. આવું વાક્ય કોણ બોલે છે? તો કે યો વાક્ય राजा भोज ने किसान से कहा. આવું વાક્ય રાજા ભોજ કિસાનને કહે છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 23. किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? કિસાન એટલે કે ખેડૂતના શું કહેવાથી રાજા ભોજે મોતીનો સ્વીકાર કરી લીધો? તો કે કિસાન ને રાજા ભોજ से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है. કિસાને રાજા ભોજને કહ્યું કે મારા ખેતરમાં મોતી ઉગેલા છે તે તમારા પરિશ્રમનું ફળ છે. इसलिए आप इनको स्वीकार कर ले. એટલા માટે તમે આનો સ્વીકાર કરી लो. यदि आप इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले. अगर તમે આ સ્વીકાર નથી કરતા તો તમે આને રાજકોષમાં જમા કરી દો અને ગરીબોની ભલાઈ માટે આને કામમાં લેજો. राजा किसान की बात सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए. राजा किसानની વાત સાંભળીને પ્રસન્ન થયા અને પછી તેને મોતીનો સ્વીકાર કરી લીધો. હવે પ્રશ્ન નંબર 24. राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? राजा भोज किसानથી શું કામે પ્રભાવિત થયા? તો હવે આપણે એનો જવાબ જોઈએ. કિસાન કે પાસ એક ही बैल था. કિસાનની એટલે કે ખેડૂતની પાસે એક જ બળદ હતો. इसलिए वो अपनी पत्नी को दूसरे बैल की जगह हल में जोतकर हल चला रहा था. એટલા માટે તે પોતાની પત્નીને બીજા બળદની જગ્યાએ જોડીને હળ ચલાવી રહ્યો હતો. રાજા चाहते थे कि वह थोड़ी देर रुककर उनकी बात सुने. राजा એવું ઈચ્છતા હતા કે તે થોડી વાર રોકાઈને તેની વાતો સાંભળે. तब किसान ने कहा कि वह उनकी बात सुनने के लिए अपना काम नहीं रोकेगा. ત્યારે કિસાને કહ્યું કે તે રાજાની વાત સાંભળવા માટે પોતાનું કામ રોકશે નહીં. यदि कुछ कहना है तो हल्के साथ चलते हुए कहे. अगर તમારે કંઈ કહેવું છે તો હળની સાથે ચાલીને તમે કહો. काम के प्रति उनकी लगन देखकर राजा भोज उससे प्रभावित हुए. काम પ્રત્યે આવી લાગણી જોઈને રાજા ભોજ તેનાથી પ્રભાવિત થયા. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 25. राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए. राजा भोज विषे આપણે 5-6 वाक्य લખવાના છે. તો હવે આપણે જોઈએ. राजा भोज मालवा की राजधानी धारानगरी के राजा थे. राजा भोज मालवानी राजधानी धारानगरीना राजा હતા. वे बड़े विद्वान राजा थे. તે બહુ જ મોટા વિદ્વાન રાજા હતા. राजा भोज बहुत बड़े वीर प्रतापी और गुणग्राही थे. राजा भोज बहुत वीर એટલે કે बहुत
વીર એટલે બહાદુર અને પ્રતાપી તેમજ ગુણગ્રાહી એટલે કે ગુણવાન રાજા હતા। વહ પ્રજાવत्सल राजा थे, ते प्रजाप्रेमी राजा હતા। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था, तेनी पत्नीનું નામ લીલાવતી હતું। जो बहुत बड़ी विदुषी थी, जे बहुत बड़ी એટલે કે બહુ જ મોટી વિદુષી હતી। इनकी विद्वता के कारण जनमानस में एक कहावत प्रचलित हुई है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एनी विद्वताने कारणे जनमास એટલે કે માણસોમાં એવી કહેવત પ્રચલિત થઈ છે કે ક્યાં રાજા ભોજ અને ક્યાં ગંગુ तेली। હવે प्रश्न नंबर 26, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। किसान खेती માટે શેનો क्या क्या साधनों નો उपयोग કરે છે તો કે किसान खेती के लिए हल, बैल, फावड़ा, कुदाली, ट्रैक्टर आदि साधनों का उपयोग करते हैं। किसान खेती માટે हड़, बळद, पावड़ा, कोदाड़ी, ट्रैक्टर वगैरह साधनों નો उपयोग करे छे। હવે प्रश्न नंबर 27, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं। किसान खेती करीने कई कई फसलों एटले के क्यों क्यों अनाज उगाड़े छे तो कि किसान खेती करके गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा, गन्ना, सरसों, चावल, विभिन्न दालों और सब्जियों की फसलें पैदा करते हैं। तो हवे आपणे जोईए किसान खेती करीने घऊं, जौ, चना, मकाई, बाजरो, गन्ना एटले शेरडी, सरसव, चावल एटले चोखा अने विभिन्न दाल एटले के अलग अलग दाळ तेमज अलग अलग शाकभाजीओनी फसल एटले के अनाज उगाड़े छे। हवे आपने जोईए प्रश्न नंबर 28, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। खेडूत आपने कई रीते उपयोगी है तो कि किसान खेती करके तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं जिससे सभी को खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। किसान खेती करीने तरह तरह के एटले के अलग अलग ना अनाज उगाड़ी तेमज सब्जीओ उगाड़ीने उगाड़े छे जेनाथी आपने खाद्य पदार्थ प्राप्त थाय छे, जेनाथी आपने खावानी चीजों प्राप्त थाय छे। हवे प्रश्न नंबर 29, क्या आप किसान बनना चाहेंगे, यदि हाँ तो क्यों अने नहीं तो क्यों। तो हवे आपणे जोईए तमे शुं तमे किसान बनवा ઈચ્છો છો। जो बनवा मांगता होय तो हाँ तो शुं कामे बनवा मांगो छो अने ना तो शुं कामे नथी बनवा मांगता। तो हवे आपणे जोईए एनो जवाब, हाँ मैं किसान बनना चाहूँगा, हाँ हूँ खेडूत बनवा मांगू छू। किसान बनकर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, किसान बनीने हूँ लोगों की मदद करवा मांगू छू। मैं अपने खेतों में फसल उगाकर जरूरी फसल के अलावा की फसल जरूरतमंदों को दूंगा। हूँ मारा खेतर में अनाज उगाड़ीने जरूरी फसल मारी पासे राखीश, बाकी जी वधी हशे ए फसल हूँ जरूरतमंदों एटले के जे गरीब हशे एने हूँ आपीश। हवे प्रश्न नंबर 30, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर 4-5 वाक्य लिखिए। पशु अपना मित्र छे एना विषे आपने 4-5 वाक्य लखवाना छे। तो हवे आपणे जोईए, पशु हमारे बहुत अच्छे मित्र है, पशु अपना खूब ज सारा मित्र छे। इनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं, एनाथी अपना घणा कार्य सिद्ध थाय छे। उदाहरण के लिए कुत्ता एक बड़ा स्वामी भक्त जानवर है। उदाहरण जोईए कूतरानु तो एक बड़ो स्वामी भक्त एटले के तेना मालिक प्रत्ये वफादार एवं जानवर छे। वह अपने स्वामी के लिए अपने प्राण भी बलिदान कर देता है। ते पोताना मालिक माटे ते पोताना जीवने पण बलिदान आपी दे छे। गाय हमारे लिए कितनी लाभदायक है, गाय अपना माटे खूब ज लाभदायक छे। इससे हमें दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर आदि मिलते हैं। तेनाथी आपने दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर अने वगैरह मळे छे। बैल बोझा उठाने, गाड़ी और हल चलाने के काम आता है। बळद बोझा एटले के वजन उपाडवामां, गाड़ी तेमज हल चलाववामां आपने काम आवे छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 31, सही जोड़े मिलाइए। एमां छे मुहावरे अने अर्थ तेमज उत्तर। हवे आपणे एमां जोईए आँख खुलना, तो आँख खुलना नो अर्थ शुं थाय
तो के सही बात का ज्ञान होना, तो આપણે એક સામે શું લખવાનું ઈ, પછી બીજું છે આંખ લગના, એનું શું થાય તો કે એકદમ સે, સો જાના તો બે સામે ડી, પછી ત્રીજું છે આંખ ચુરાના, એમાં શું આવે તો કે સહી બાત સે ટલ જાના, એમાં ત્રણ સામે એફ, પછી આંખ દિખાના તો શું આવે ક્રોધ કરના, તો ચાર સામે બી, પછી આંખો કા તારા હોના, પછી પાંચ સામે बहुत प्रिय व्यक्ति એટલે કે એ, આંખો में चमक आना तो प्रसन्न होना, छ सामे सी। હવે પ્રશ્ન નંબર 32, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए, નીચે આપેલા મહાવરા છે તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। હવે આપણે એમાં જોઈએ, આંખ खुलना, परीक्षा करीब आ गई है फिर भी आंखें नहीं खुलती, આપણે શું કર્યો એનો વાક્ય પ્રયોગ કર્યો, પરીક્ષા નજીક આવી રહી છે फिर भी आंखें नहीं खुलती, તોય આંખો ખુલતી નથી। प्रश्न नंबर 2 मुहावरो 2, आंख लगना, अधिक थकान के कारण लेटते ही मेरी आंख लग गई, अधिक એટલે કે વધારે થાકી ગયેલી હોવાથી મારી આંખ લગ ગઈ એટલે કે મને નીંદર આવી ગઈ। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, આંખ ચુરાના, મહેશ શિક્ષક से આંખ ચુરાને લગા, મહેશ શિક્ષકથી આંખ ચુરાવા લાગ્યો। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, आंख दिखाना, शरारत करने पर माँ ने बड़े भाई को आंख दिखाई, शरारत करता हता तेथी माए मोटा भाई ने आंखो बताव्यो। प्रश्न नंबर 5, आंखों का तारा होना, बालक अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, बाळक पोतानी मानी आंखनो तारो होय छे। હવે प्रश्न नंबर 6, आंखों में चमक आना, मित्र को देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई, मित्र ने जोईने मारी आंखों में चमक आवी गई। હવે प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए, નીચે આપેલા શબ્દ છે એ વિશેષણ છે। હવે આપણે એ શબ્દ ઉપરથી વાક્ય બનાવવાના છે। તો હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, કિસાન કે પાસ એક બેલ था, તો હવે આપણે જોઈએ એમાં એક, मेरे गांव में एक मंदिर હે, મારા ગામમાં એક મંદિર છે, એક શું થયું એ આપણું વિશેષણ થયું। પછી પ્રજાવત્સલ, રાજા ભોજ પ્રજાવત્સલ રાજા તે, રાજા ભોજ પ્રજાપ્રેમી રાજા હોતા, પ્રજાવત્સલે શું થયું વિશેષણ। પછી બડા, મેરા વિદ્યાલય બડા હે, મારી પાઠશાળા બહુ જ મોટી છે। પછી હોનહાર, રમેશ હોનહાર લડકા હે, રમેશ ખૂબ જ હોશિયાર અને હોશિયાર છોકરો છે। પ્રશ્ન નંબર પછી મીઠા, આમ કા ફળ મીઠા હોતા હે, કેરીનું ફળ મીઠું હોય છે। પછી મહેનતી, પ્રિયા મહેનતી લડકી હે। હવે પ્રશ્ન નંબર 34, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, નીચે આપેલો ફકરો છે તેને ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો છે। હવે આપણે જોઈએ, राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यो क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हॉल में जोता जाता है। હવે આપણે એનું ગુજરાતી જોઈએ, ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે, અરે ક્યાંય સ્ત્રીને હોડમાં જોતરાતી હશે। આપણે શું કર્યું, માતૃભાષામાં એનો અનુવાદ કર્યો। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 35, શબ્દોકોશ के क्रम में लिखिए, શબ્દો આપેલા છે તેને શબ્દોકોશમાં એટલે કે કલમ ખટારાના પ્રમાણમાં લખવાના છે। હવે આપણે એનો જોઈએ, ફસલ, કિસાન, બેલ, ખેત, પ્રજા, સ્ત્રી, રાજા અને પ્રસન્ન। તો હવે આપણે એને કલમ ખટારામાં ગોઠવીએ તો જોઈએ, એમાં કિસાન, ખેત, પ્રજા, પ્રસન્ન, ફસલ, બેલ, રાજા અને સ્ત્રી આપણે આ શબ્દકોશમાં ગોઠવી દીધેલા છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 36, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, નીચે આપેલું ચિત્ર છે તેનું વર્ણન કરવાનું છે અને નોટબુકમાં લખવાનું છે। તો હવે આપણે જોઈએ, આ શું છે, ગાય છે અને આ ખેડૂત તેને શું ખવડાવી રહ્યો છે, ઘાસ ખવડાવી રહ્યો છે। આ શું છે, આ બધા મકાનો છે। હવે આપણે એને જોઈએ, यह चित्र एक
યો ચિત્ર ગાવ કા હે, આ ચિત્ર શેનું છે? તો કે આ ચિત્ર ગાવ એટલે કે ગામનું છે। પછી હવે જોઈએ આપણે, ચિત્ર મેં કુછ કચ્ચે ઘર દિખાઈ દે રહે હે। હવે ચિત્રમાં જોઈએ આ શું છે? કાચા ઘર છે। હવે આપણે જોઈએ પાછું, એક પેડ ભી હે અને એક વૃક્ષ પણ છે। હવે જોઈએ આપણે, આ રહ્યું વૃક્ષ। હવે किसान खेत से लौटने के बाद अपने पशुओं को चारा खिला रहा है। आ किसान छे અને તેના પશુઓને તે શું ખવડાવી રહ્યો છે? ઘાસ ખવડાવી રહ્યો છે। હવે આપણે જોઈએ, चित्र में दो गाय है, गाय के गले में घंटी है। चित्રમાં કેટલી ગાય છે? બે ગાય છે અને એના ગળામાં શું છે? ઘંટી છે। આપણે આ ચિત્રનું વર્ણન આવી રીતે કર્યું કે ये चित्र गांव का है। चित्र में कुछ कच्चे घर दिखाई दे रहे हैं, एक पेड़ भी है। किसान खेत से लौटने के बाद अपने पशुओं को चारा खिला रहा है। चित्र में दो गाय है, गाय के गले में घंटी है। આપણે આ ચિત્રનું આવી રીતે વર્ણન કર્યું। હવે પ્રશ્ન નંબર 37, किसान के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। किसान विषे 8-10 वाक्य लखवाना छे। तो हवे आपणे जोईए, किसान का जीवन बहुत कठिन है। किसानનું जीवन खूब ज कठिन એટલે કે મુશ્કેલી ભર્યું હોય છે। वह अपने खेतों में लंबे समय तक कार्य करता है। તે પોતાના ખેતરમાં લાંબા સમય સુધી કાર્ય કરે છે। वह कठोर मौसम की परवाह किए बिना, તે ગમે તેવા મોસમ, ગમે તેવું તોફાની મોસમ હોય તેની પરવાહ કર્યા વગર कार्य करे छे, ते काम करे छे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, या फिर चाहे बरसात हो रही हो। चाहे सर्दी एटले के शियाळो होय, या गर्मी एटले के उनाळो होय, या फिर चाहे बरसात एटले के ચોમાસું होय, तो पण ते तेना हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। तेनु ध्यान हमेशा तेना अनाज, तेने जे पाक उगाड़ेलो होय छे तेमां ज रहे छे। वह खेतों में कड़ी मेहनत करता है। ते खेतरों में खूब ज मेहनत करे छे, तथा अपनी मेहनत के बल पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तथा पोताना मेहनतना बळ उपरथी ज ते पोतानुं जीवन व्यतीत करे छे। भारत किसानों और गांवों का देश है। भारत किसान अने गामडाओनो देश छे। यहाँ की 65% जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में ही लगी है। आया भारत देशनी 65% जनसंख्या आज पण कृषि कार्यों में लागेली छे। अनेक औद्योगिक संस्थाएं किसानों पर ही निर्भर रहती है। अनेक एटले के घणी बधी औद्योगिक संस्थाओं खेडूतों पर निर्भर रहे छे। किसान कठिन परिश्रम, सादगी और सत्यता का उदाहरण है। खेडूत कठिन परिश्रम, सादगी अने सत्यतानुं उदाहरण छे। वह अन्नदाता है, ते एक अन्नदाता छे। हवे प्रश्न नंबर 38, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी एटले के समान शब्द होय ए लखवानुं छे। हवे एमां पेलुं छे स्वयं, तो एनुं समानार्थी शुं थाय? खुद। पछी कमजोर एनुं निर्बल। पछी त्रीजानुं दिक्कत एटले बाधा। पछी भ्रमण एटले घूमना। प्रजावत्सल एटले प्रजाप्रेमी। राजा एटले नरेश अथवा नृप। पछी प्रसन्न एटले खुश। क्षमा एटले माफी। परिश्रम एटले मेहनत। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 39, विरोधी शब्द लिखिए। एमां एक छे राजा, एनुं विरुद्धार्थी शुं थाय? रंक। पछी प्रसन्ननुं नाराज। कमजोरनुं मजबूत। अधिकारनुं अनाधिकार। स्वीकारनुं अस्वीकार। गरीबनुं अमीर। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 40, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाइए। संयुक्त एटले के बे शब्द भेगा होय एने संयुक्त शब्द कहेवाय। तो हवे आपणे जोईए, आपणी पासे द प्लस य एटले ध्य छे। तो हवे आपणे एना बे शब्द जोईए, उद्यान अने विद्या। पछी बीजुं छे द प्लस व, एमां द्व, द्विरेक अने द्वंद्व। पछी त्रीजुं छे ह प्लस न, एमां न। पछी एमां शुं आवे? तो के जाह्नवी अने
ચિહ્ન, પછી દ પ્લસ દ એટલે દ, એમાં જીદ અને ભદ। प्रश्न नंबर 41, शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखिए। नीचे आपेला एक शब्द है तेना वर्णों शुरू होने वाला 3 शब्द लखवाना है। एटले के आपने एक शब्द आपेलो छे तेना उपरथी आपणे 3 शब्द लखवाना छे। तो हवे आपणे जोईए। एमां पेलुं छे तो एमां तरंगीणी, तजुर्बा अने ताकत। पछी बीजू न, नजर, नभ ने नवीन। पछी त्रीजू भ, भवन, भजन अने भगिनी। पछी चौथुं स, षटकोण, षष्ठ अने षटदर्शन। पछी पांचमू प्र, प्रभाव, प्रभात अने प्रसन्न। पछी छठुं त्र, त्रिभुवन, त्रिनेत्र ने त्रुटि। पछी सातमू ज्ञ, ज्ञान, ज्ञात अने ज्ञानी। पछी आठमू क्ष, क्षति, क्षमा अने क्षत्रिय। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 42। आ एक प्रवृत्ति छे। पंचतंत्र की कहानियां पढ़िए, आपको अच्छी लगे वो कहानियां अपनी कक्षा में सुनाइए। हवे आ प्रवृत्ति तमारे खुद करवानी छे। पंचतंत्रनी कोई पण कहानी वांचीने तमारे जे सारी लागे ते तमारे तमारा क्लासरूम में कहेवानी छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 43। प्रवृत्ति है आपण हमारे शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे ढूंढकर अपनी सूची बनाइए। अपना शरीरना अंगों छे तेना संबंधित मुहावराओनी सूची लखवानी छे। एमां पेलुं छे बाल बाका न होना। तो हवे आपणे जोईए कुछ भी हानि न होना। बाल एटले वाड़, बाल बाका न होना एटले कुछ भी हानि न पहुंचना। पछी बीजू आंखों का तारा बहुत प्यारा। पछी त्रीजू अपने मुंह मियाँ मीठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना। पछी चौथू उंगली पर नचाना, वश में करना। पछी पांचमू एक टांग पर खड़ा रहना, काम करने के लिए सदा तैयार रहना। पछी छठू एक हाथ से ताली न बजना, बिना सहयोग काम का नहीं होना। पछी सातमू घुटने टेक देना, हार मान लेना। पछी आठमू छाती पर सांप लौटना, ईर्षा होना। पछी नवमू नाक में दम करना, परेशान करना। पछी दसमू दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। पछी 11मू एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठोर परिश्रम करना। अने 12मू दांत खट्टे करना अने एनुं शुं थाय एनो मतलब तो हराना। विद्यार्थी मित्रों, तमने आ विडियो में खूब मजा आई हशे। आनी साथे ज आपणे आ सत्र पूरुं थई चूक्युं छे। हूँ आशा राखुं छुं तमने बधा विडियो व्यवस्थित समझाई गया हशे। अने न समझाया होय तो तमे कलरव स्कूलनी यूट्यूब चेनलमांथी शोधी शको अने रिविजन करी शको छो। बधा विडियो तेमज बधी ज PDF व्यवस्थित जोवा बदल तमारो खूब खूब आभार।